जीवन क्या है पड़ा भाई। बोले महाराज करो हरि का भजन प्यारे। ओहो ये तो झगड़े की जड़ ये प्रहलादी है। कहते हैं कि शरीर का एक अंग खराब हो जाए तो सबको काट देना चाहिए, शरीर बचा रहेगा। ये प्रहलादी झगड़े की जड़ है। उठाया उसको और ले गए हिरण्याकश्यप के पास। कहा नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदस्या तब इंद्र शत्रु। नहीं हमारी बात सुनता है, नहीं इसकी बात हमारी सुनता है। ये इंद्र का शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। हिरण्याकश्यप ने कहा बोल सच बता तुझे किसने पढ़ाया है। बोले पिताजी राम नाम जपता तो भयम मम गात्र पश्यताम। जो भगवान का नाम जपता है उसको किसने पढ़ाना, क्या भय। अच्छा कहा गिरा दो इसको बड़े बड़े चट्टानों से। गिरा गया है शाम को प्रहलाद नदी में डाल दिया, समुद्र में डाल दिया, वहां से भी बच गया। इतना तक कि बहन होलिका को बिठाया कि तुझे अग्नि जलाएगी नहीं, उसको वरदान था ना। लेकिन ये वरदान था कि धर्म पे रहेगी तब, अधर्म करेगी तो तुझे जलाएगी। चिता लगाई, बिठाया उसको, होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। लोगों ने धर्म की जीत हुई है, इसलिए धर्म को टीका लगाने। आजकल की होली में पानी और कीचड़ और होली, हम कीचड़ की होली खेलते, जबकि होली जब खेलनी चाहिए शुद्ध होली खेलनी। तदेव तस्मिन् दिनदोति भीषणा बभूहै नाण्यकथा सतत्वमेनं परितो विपश्यन् संवत्समज्ञाननिर्यहाना। जब उस खंबे को पटका, खंबा फटा और खंबा फटने से भगवान का नायम नरम न सिंह आधा नर आधा सिंह न कोई जीव का कहीं आज तक ऐसा संसार में कोई हुआ नहीं। भगवान का प्रकाश हुआ भगवान कराल दुष्ट करवाल बच्चा कराल दुष्ट है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, श्रांत निर्वाह चुके के समान निर्वाह है। घर घर करने लगा। आज हिरण्याकश्यप समझ गया ये कोई अजीब है, नारायण कोई कौन है। खिलाया भगवान ने उसको, बोल भैया जैसे बिल्ली सर्प को खिलाती है, खिलाया उसको। और सायंकाल गोधूली समय आया, डेली पे ले गए अपनी गोद में रखा। बोल भैया तू बता कि तूने जो जो वर मांगा था क्या वो मुझ पे चढ़ता है, मेरे हाथ में कोई शस्त्र है। जो जो तूने वरदान मांगा क्या मुझे घटता है मुझ पे। इतना तक कि ब्रह्मा जी की सृष्टि से भी मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं तो खंबे से हुआ, न नर हूं न शिव हूं, मेरा नाम। समझ गया वो आकाश में है कि भूमि में है। बोले ना आकाश में तो भूमि में तुम्हारी गोद में। भगवान ने कहा गोविंद हो जाए और सीधे अपने नाखूनों को लगाया, उसके पेट में डाले, उसका गोविंदा। भगवान आज जब उस हिरण्याकश्यप रूपी पाप का अंत किया तो फिर प्रहलाद जी को चाटने लगे। लक्ष्मी देख रही आज भगवान ऐसे करके बड़े बड़े दैत्यों का वध कर सारे नेक का स्तुति करने लगे। तब प्रहलाद जी ने स्तुति की। प्रहलाद जी को कहा भैया तुम स्तुति करो। तब प्रहलाद जी ने स्तुति की। और प्रहलाद जी ने जब स्तुति की तो तब क्या है, ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोधा सिद्धा मतयोपदशां प्रभावे नाराधितं गुरुगुणैरधिनापि विप्रुं किं तोषमर्हति समे हरिओग्रजाते। हे भगवान, ब्रह्मा जी देवता तुम्हारा जब करते करते थक जाते हो तो तुम्हारे दर्शन नहीं होते। मैं कहाँ तुमसे कहूँ प्रभु, मैं कहाँ तुम्हारी स्तुति करूं प्रभु। भगवान से कहते हैं प्रभु आपने बड़ी कृपा की है, आप शांत हो जाए। तब कहते हैं कि भगवान प्रहलाद जी ने भगवान को थोड़ा दूध पान करवाया और दूध पान करने से उस दिन से दूरिया नरसिंह हुए। नहीं तो ये घोर अघोर नरसिंह दौड़िया नरसिंह है। और जब दूध पिलाया तो दूरिया नरसिंह हुए। दूरिया नरसिंह भगवान की नौ नरसिंह उत्पन्न हुए
और उनके ये अवतार कब लिया? ज्येष्ठ के महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन, और वो भी कब? मलिन मास में। 12 महीने तो ब्रह्मा जी ने बनाए ना। मलिन मास भगवान के पास गए एक बार, मलमास भगवान के पास गया, विष्णु से पूछा कि प्रभु हमारा नाम मलिन मास है, हमको मधमास अधिक मास कहते हैं, तो हमारे को कोई पूछता नहीं, हमें कुछ होता ही। तो भगवान ने कहा जाओ तुम्हें मैं जन्म लूंगा। तो तब से उस मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसलिए मलिन मासों में देव कार्य करे कोई, कैसे कार्य? निष्पाप निष्काम निष्काम यज्ञ करे कोई तो फलीभूत होता है। भगवान ने इस प्रकार से अवतार लिया, क्योंकि इसने मांगा था कि ब्रह्मा की सृष्टि में मेरा जन्म न हो, जो मुझे मारे ऐसा कोई जीव न हो। तो भगवान ने वही जन्म लिया। और अतिथि के देते हैं, अतिथि के देवता, और झगड़ा हो देवताओं का दैत्यों का झगड़ा। एक कहता मैं अमरावती का राज लूंगा, दूसरा कहता मैं अमरावती का राज। जैसे दो पार्टी है कांग्रेस बीजेपी, अब झगड़ा चलता रहता है, आज हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, कल कोई दूसरा। ऐसे नहीं चलता, दो पार्टियां झगड़ती रहती। यहाँ भी ऐसा है, झगड़ा किसका है? मुख्यमंत्री बनने, मंत्रालय लेने। अब भैया जब दैत्यों ने कहा कि भैया हम तो कैसे भी हमने अमरावती का राज लेना है, क्योंकि हम भी कश्यप की संतान हैं, तो भगवान समझ गए कि देवता निर्बल हुए, देवता भाग रहे हैं। अदिति भगवान के पास गई, प्रभु मेरे बालक जगह जगह इन दैत्यों के डर से भाग रहे हैं, इनके लिए कुछ करो। भगवान ने सोचा कि अमृत निकलेगा, अमृत पान अगर देवता कर लेंगे तो कुछ अमर हो जाएंगे और ताकतवर हो जाएंगे, बलि हो जाएंगे तो भैया दूसरा जो है बहुमत हो जाएगा और राज्य हो जाएगा। भगवान ने कहा सुनो देवताओं, अरे भैया अपनी ये जो ताकत है ना इधर उधर में मत लगाओ, इसको जो है भगवान में मैं तुम्हें ये काम बताता हूँ, समुद्र का मंथन करो। अरे तुम एक बाप के बेटा हो, आपस में झगड़ा मत करो, समुद्र का मंथन करो, वहां कई रत्न है, जब निकलेंगे तो आपस में बांट लेना, अपनी मति अच्छी जगह लगाओ। जब कोई दो झगड़ा कर रहे हो ना तो वहां पे बात बिगाड़ देनी चाहिए, बात में कुछ ऐसी बात कह देनी चाहिए कि दोनों किनारे किनारे। भगवान ने वही काम किया और बोले महाराज तो कैसे करे? बोले जो क्षीर सागर है उसमें मंदराचल पर्वत को मथनी बनाओ, बासुकी नाग की नेति बनाओ, और एक तरफ देवता लग जाओ, एक तरफ दैत्य लग जाओ। देवानाम कुशलासुरा, देवता बड़े चतुर है। उन्होंने सोचा कि अगर हम इस बासुकी के मुंह की तरफ लगेंगे तो ये जहर निकलेगा, हम मर जाएंगे। तो देवताओं ने कहा सुनो, हम मुंह की तरफ लगेंगे भाई दैत्यों। दैत्यों ने कहा तुम बड़े बाप के बेटा। दैत्यों ने क्या सोचा कि ये चाह रहे हैं कि आधा जोर ये बासुकी भी लगाए, हम कमी ताकत लगाए, तो क्या तुम बड़े बाप के बेटा हो, हम लगेंगे? देवता तो चाहते थे हाँ बोले तुम ही लगो। मुंह की तरफ लग गए दैत्य और पूछ की तरफ लग गए देवता। जब रसातल में, जब क्षीर सागर में मंदराचल पर्वत डाला तो रसातल की तरफ जाने लगा। सबने भगवान की स्तुति की, और भगवान की जब स्तुति की तो भगवान ने उसी समय कमठ अवतार दिया, कश्यप अवतार दिया। बोले कश्यप भगवान की अपनी वृंदम। भगवान मंथन होने लगा, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य। प्रेमियों दैत्य जो है, कई दैत्य तो जहर से, जब जहर हुआ ना तो जहर से कई बेहोश हो। मंथन होने लगा तो सबसे पहले क्या निकला? हलाहल जहर। अब जहर जब निकला, कहते हैं नरसिंह पुराण में 3 वर्ष में निकला जहर। 3 वर्ष तक मंथन होता रहा और जहर निकला तो ये तो हुआ नहीं कि तो ज्यादा हो। बड़ा सा घड़ा जब निकला, सब देवताओं ने कहा दैत्यों तुम पियो। दैत्यों ने कहा क्यों पिए हम? तुम पियो। सबने कहा भैया पहले इसको ठिकाने लगाओ तब बंद। बोले ये काम करते हैं, शिव जी को मिला क्या जोगी मोर विजा लो तो लोग कोई रूल होगी, भाषण होगी, मोर विजा जोगी तो जोगी को महादेव है। पर बात सुनो, सब जाएंगे ये कहेंगे कि हे देवादिदेव हम तो देव हैं, तुम महादेव हो। और हमने जब समुद्र मंथन किया था ना, उस दिन संकल्प किया था कि जो भी वस्तु निकलेगी पहले भगवान को चढ़ाए। घड़े को कंधे में लेकर के देवता दानव
पहुंच गए महाराज। पार्वती ने कह दिया, बोले बाबा आज लग रहा है कि देवता दानव पट्टे आ रहे हैं, जिसमें कोई भला नहीं है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। भगवान ने कहा तुम ऐसे सोचा मत करो, बस तुम्हारे मन में कुछ न कुछ चलता रहता। आए देवता दानव दोनों ने प्रणाम किया, बोले भैया कहाँ से आ रहे हो? बोले प्रभु हमने समुद्र मंथन किया है, वहां से ये वस्तु निकली है, इस प्रसाद का ग्रहण करें। भगवान ने कहा चला प्रसाद भोलेनाथ की है। पकड़ा उस घड़े को, पार्वती मना रही है लेकिन नहीं मानते। तथा कर तले कृपा बापे बापे हलाहलम अग्लक्षण महादेव कृपया भूतवान। जो अवक्षण, जिसको कोई पीता भी नहीं है, उसको झटकने लगे भगवान, और जब झटकने लगे तो वो समझ गए देवता दानव तो भागे। पार्वती कह भी रही थी नहीं माने भोलेनाथ, और घटकने जब लगे तो लगा कि ये तो जहर है, अगर इसको नीचे ले जाता हूँ अतल वितल सुतल तलातल सातल पाताल, 7 लोग सारे नीचे समाप्त हो गए। ऊपर ले जाता हूँ तो भू भुआ स्वाहा जन्म महातप सतलोक ये भी समाप्त हो जाएंगे। कहाँ धरा फिर कंठ में अपने, धरा फिर कंठ में अपने, नीलकंठ बोले नीलकंठ भगवान, भगवान नीलकंठ हो गए। आज सारे दैत्य घूमने लगे। उस देवी ने कहा तुम कौन हो भैया, क्यों झगड़ा हो रहा है? बोले हम एक ही बाप के बेटा है, ये देवता है, हम दैत्य हैं, हमने मंथन किया है और बराबर वस्तु बांटी थी, ये अमृत निकला है, हम कह रहे हैं हम पिएंगे और ये कह रहे हैं हम पिएंगे, हमें इस पे विश्वास नहीं है और इनको हम पे विश्वास है। तो बोले भैया किसी अच्छे विश्वासी पात्र को लाओ और आपस में पाठ को झगड़ा मत करो, ये बाप के बेटा। बोले देवी तुम पिला दो। अरे बोले नदी नाम नखी नाम जा, स्त्री राजकुल सुचा, नदी हो गई, नख वाला जीव हो गया, दांत वाला जीव हो गया, इन पे विश्वास नहीं करना, राजा पे विश्वास नहीं करना, इन पे स्त्री पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा मैं स्त्री हूं, मैं पिलाऊंगी, कहीं भी गड़बड़ न करो, इसलिए किसी अच्छे को बुला। दैत्यों को विश्वास में लेने लगा। दैत्यों ने कहा देवी तुम क्या सोच रहे हो, हम छोटे छोटे बाप के बेटे हैं, हम भी तो बड़े बाप के बेटे हैं, जब तुम इतनी बात कह रहे हो हमें तुम पे विश्वास है तो भी पिला दो। बोले नहीं, राखे वो नारी जगत उरे माही, राखे हो नारी जगत उरे माही, को हृदय में भी बिठा के रखो, विश्वास नहीं करना, नारी का कोई विश्वास नहीं है। स्त्री का विश्वास नहीं, क्यों विश्वास करना चाहिए? देवियों धर्म नीति कहते आप लोग भजन भी कर रहे हैं, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, एक दूसरे को बताना नहीं चाहिए, ये भजन तो तुम लोग करते हो।
भैया पत्नी कितनी प्यारी हो भेद उसे बताना नहीं चाहिए, ये लिखा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर चंचला है, वो बोलती कुछ है, लेकिन पेट में खानो 2 किलो बच जाओ, 4 किलो बच जाओ और बाद में बच, ये स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारा व्यवहार है, ये स्वभाव है स्त्री का। जब बनी थी ना स्त्री, उसका स्वभाव। आज भगवान ने दैत्यों को कहा भैया मानो मेरी बात, नहीं, दैत्यों ने कहा सुनो हमें तुमसे ज्यादा विश्वास कोई। भगवान तो यही चाहते थे, बोले सुनो इसमें जो गाढ़ा गाढ़ा तत्व है ना वो नीचे है और पतला पतला ऊपर है, एक तरफ देवता बैठो एक तरफ दैत्य बैठो, पहले मैं देवताओं को पतला पतला पिला देती हूँ और जो गाढ़ा गाढ़ा तत्व है वो तुमको पिलाऊं, ठीक है, अच्छी बात है। एक तरफ देवता बैठ गए एक तरफ दैत्य बैठ गए। अब जब बैठ गए महाराज तो सुंदर वो सुंदरी कामिनी खिलाने लगी देवताओं को, और जब अमृत पान करवाने लगी तो विप्रचिति नाम का एक दैत्य है, उसने सोचा ये लग रहा है कुछ गड़बड़, देवताओं के कपड़े पहने सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा, और जब बैठा तो चंद्राकाभ्याम च सूचिता, चंद्रमा ने सूचित कर दिया ये दैत्य भी पी गया अमृत। भगवान को दे रहे थे, अमृत पान करवा रहे थे, कहा भैया इसने पी लिया। भगवान ने उसी समय अपने चक्र को उठाया और चक्र से उसका धड़ अलग कर दिया, धड़ भी बोलने लगा, सर भी बोलने लगा। अब जब सब बोलने लगे तो खून भी बोलने लगा, जब खून भी बोलने लगा, धड़ भी बोलने लगा, सर में, भगवान ने कहा अगर मैं ज्यादा काटता हूँ तो इसके शरीर में अमृत फल चला गया है, ये हर शरीर इसका बनता रहेगा। भगवान ने वहीं पे इसने सूर्य चंद्रमा को पकड़ा, वहां झगड़ा हो गया, भगवान अलक्षित हो गए, अमृत पान करा के भगवान तो भाग गए। एक ने कहा कहाँ गई, उसने कहा भैया कहीं नहीं गया। अरे बोले गया, बोले कौन था, कौन थी, बोले थी नहीं था, बोले कौन था, बोले विष्णु। घोर संग्राम हुआ, भगवान ने अग्नि वर्षा की, सभी दैत्यों को समाप्त किया, झगड़ा समाप्त हुआ और इधर देवता अमृत पान करके उस अमरावती के राज में गए। और आज देवताओं का जो राजधानी है इंद्रासन, उसमें इंद्र को राजधानी दी। देवता जब अमरावती में चले गए तो दैत्य शुक्राचार्य के चेला है, शुक्राचार्य ने कहा सुनो अभी हम अल्पमत में हैं, बहुमत में, बुलाया सबको, अपनी अमृत संजीवनी विद्या से जीवित किया, सब दैत्यों को जीवित किया। और जब जीवित किया तो जीवित करने के बाद सब दैत्य जीवित हुए तो शुक्राचार्य जो है ले गए सब, शुक्राचार्य जो है ले गए सबको। और जब ले गए तो इनके जो राजा हैं कौन है, बलि, बलि है प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि। बलि को कहा है बलि मैं तुम्हें एक बात कहता, अभी तुम अल्पमत में हो, भगवान का भजन करो, भजन तुमसे होना नहीं है, इसलिए एक काम करो, ब्राह्मणों की पूजा करो, दान करो और ब्राह्मणों की पूजा करो। मेरे पास सबकी काट है लेकिन ब्राह्मणों की काट नहीं, ब्राह्मणों की काट नहीं है, मेरे पास सबकी काट है, ब्राह्मणों की काट। आज तुम दान करो। प्रेमियों, दैत्य और देवता कौन है? आपके अंदर दैत्य भी है और देवता भी है, ये चीजें कथा ये सब हम पे है। तुम्हारी एक बुद्धि सुमति है, एक कुमति है, सुमति कुमति सबके उर्माही, और वेद पुराण निगम असु कहानी। वेद पुराण कहते हैं कि हमारे अंदर एक दैत्य बुद्धि है और एक देव बुद्धि है। जब हम सनातन का काम करते हैं, अच्छी काम करते हैं तो हमारी बुद्धि अच्छी तरफ जाती है, और जब हम दुष्कर्म की तरफ जाते हैं तो हमारी बुद्धि राक्षसी बुद्धि होती है, जो है दंड देने वाली बुद्धि होती है, दंड लेने वाली बुद्धि होती है। इसलिए दैत्य और देवता अपने हमारे ही हैं। हमारे हृदय में भगवान वास कर रहे हैं, हमारे मन में भगवान वास कर रहे हैं। तुम कह रहे हो कि भगवान कहाँ है, भगवान कहीं नहीं है, भगवान भगवान हृदय मन के। परमात्मा को पूजोगे तो कल्याण होगा, परमात्मा को ध्यान करोगे तो कल्याण होगा,
और तब करोगे जब कुछ होने वाला है। देखो एक बार भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन को, सर्वान धर्मान परित्यज्य, सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकाम शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़ दो और मेरा हो जाओ। सभी धर्मों को छोड़ देना चाहिए और भगवान के हो जाओ तो कल्याण हो जाए। देखो अगर भगवान पे विश्वास है कुछ नहीं, ये हमने देखा, दूसरे की बात नहीं करता। आज से कुछ साल पूर्व सिंह तो मन में भागवत करो और 3 हाथों को रोही बोला कथा सुनो की कथा चली, ये तक लेजन कर 3 हाथ का लंबा सर बैठा हुआ है, कथा सुन रहा है और मेरे बगल में बैठा और मैं उसको नहीं देखा। कथा भी चल रही है, लोग वे देखना चाहिए, तो आज कथा में क्या चाहिए, जो लोग नहीं देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। उसके बाद जब वो यहाँ से निकला, यहाँ दीदी से जब उसने इस पुस्तक पे मन मारा तब जाके मैंने और फिर इस कलश पे लिखा, फिर इस केले पे गया, फिर एक रस्सी पे उस पे आया, बस कोई पूछा कोई चिमटा लेकर कोई कुछ लेकर मैंने कहा तुम अभी दो। और फिर क्या हुआ कि जब हमने कहा आधा घंटा था, मैंने कहा आज की कथा भगवान के चरणों में ले देते, कथा को समापन कर रहे थे और वो हमने कहा आरती करते लोग है, आरती करते हम आरती करने लगे। और जब आरती करने बैठेंगे तो हमारा खड़े हो जाए तो जरा खतरनाक होगा, जैसे ढोलकमों पर जो ड्रॉट तो फिर बजेंगे, जब डीजे बजेंगे तो न जाने कर रहता हूँ ये लगा हम कहीं अब रात 12 बजे डीजे बंद हो गए सोचा हम कोई ना चिन्ह क्या उनको भला ढोलकमों चलिए गो, अरे मैं परमेश्वर ढोलकमों का बहुत चलिए बोल तो डीजे बजाओ का डीजे बज चली जाता ये डीजे तक बोलना है। अब वो उन्हें फोन मोड़ ले पूरा भेजा के बेटा बोल के हम किंतु भगवान है, तुम में भगवान है, मुझ में भगवान है, सब में भगवान है, न जाने कब भगवान किस भाव में मिल जाए, ये मानना पड़ेगा। शुक्राचार्य ने कहा बनी मेरे पास सबकी काट है, ब्राह्मणों की काट है, तुम ब्राह्मणों को दान दो, तेरी अमरावती तुझे मिल जाएगी, लेकिन जैसे मैं कहूंगा वैसे करना। बनी की पराकाष्ठा प्रेमियों, एक भगवान निरुत्समानंदं समाधे आज कुछ देता हूँ तुम व्रत करो। संतान अगर सुयोग्य चाहिए, अच्छी संतान चाहिए तो तपस्या करनी चाहिए। ऐसी तपस्या फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशयां त्रयोव्रता फाल्गुन के महीने शुक्ल पक्ष के दिन द्वादशी के दिन, शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जब माता की गर्भ में शिशु हो, उस माता को फाल्गुन के महीने द्वादशी का व्रत लेना चाहिए, साल भर तक भोजन का पालन करना। आज क्या नियम है? श्री वंद्याम मृदम विक्रम, जंगली सूकर की खोदी हुई मिट्टी लाए और उसी से स्नान करना। पहले की माता बहन की करते, तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है, मांगना है तो कुछ मांगो, अरे लोग मांगो कुछ भी मांगो, इतना तक कि अगर तुम्हारे किसी भोनी से विवाह करना है तो भोनी से विवाह करेंगे, तुम्हारे दस को बता देंगे। भगवान ने कहा सुनो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 3 पग चाहिए। बोले क्यों चाहिए भैया, क्या करोगे 3 पग से? तो भगवान कहते हैं त्रिवेद कर्मेण संतुष्टा द्वितेना निशतानि च पुरेतनं वर्षमतेना सप्तद्वीप परीक्षा। जो 3 पग पृथ्वी से संतुष्ट नहीं होता है, उन 9 खंड पृथ्वी भी मिल जाए, अरे देख अपना घर में संतुष्ट नहीं हुए तो शहर में भी मिलेगा तो तब भी संतुष्ट नहीं हुए। रेलवे में 11% अगर मिल जाए तो ठीक है, जो 16 तक मिल जाए तो ठीक है। इसलिए प्रेमियों, त्रिवेद कर्मेण संतुष्टा, जो 3 पग पृथ्वी से संतुष्ट नहीं है, वो 9 खंड से संतुष्ट नहीं है। क्यों ये 3 पग क्या है? 3 पग
बोले राजा बनी, मैंने सुना कि तुम बहुत बड़े दानी हो, एक पग में बैठ करके मैं भगवान का भजन कर लूंगा, दूसरे पग में बैठ करके मैं भोजन कर लूंगा, और तीसरे पग को मिला करके शयन कर लूंगा। ध्यान देना, जो हमारा पलंग है ना, जो बेड था वो 3x6, खटली जो वो 3x6। जब हम मरते हैं तो वहां जो समाधि बनती है वो भी उतनी बनती है, और जब जन्म लेते हैं तो जब हमारा जन्म होता है तो 3 ही पग होते हैं हमारे पांव से, वो जगह जहाँ पे देते हैं। डबल बेड में सोओगे तो 6x6 होगा, नहीं तो 3x6 होगा। जगह कितनी चाहिए? 3 पग। 3 पग में हमारा शयन जो होता है, उन्हीं 3 पगों में हम खाना भी खाते हैं, उन्हीं 3 पगों में हम सोते हैं। यही तो जीवन का एक मनुष्य के परितुष्टम को भगवान कौन रहता, अभिलाषाएं कभी पूरी नहीं होंगी महाराज। इच्छा, एक मकान मिला, दूसरा मकान मिला, तीसरा मकान मिला, चौथा मकान मिला, मकान बनाते रहोगे, लेकिन कभी भी इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए जो 3 पग पृथ्वी से संतुष्ट नहीं है वो कहीं भी संतुष्ट नहीं है। आज राजा बलि कहा महाराज 3 पग पृथ्वी से क्या होगा? भगवान ने कहा देखो मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए, अगर देना चाहते हो, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो, इसलिए मैं आया, अगर देना चाहते हो तो 3 पग पृथ्वी दे दो। आज बलि देने लगा, इतने में शुक्राचार्य ने हाथ में लिया, सुनो ये बलि, ये न तो 52 है न 53 है, कोई नहीं। अरे ये सब है साक्षात विष्णु, ये सब है रोचन साक्षात भगवान विष्णु रपया कश्यपादोदिते जाता देवानां कार्य साधका। ये देवताओं के कार्य साधने के लिए साक्षात विष्णु का अवतार है, मेरी बात मान और मना कर दे। शुक्राचार्य ने जब अपने चेला को, अपने जजमान को कहा कि मना कर दे, तो भगवान बहुत हंसे। क्यों हंसे? कि गुरुजी है, गुरुजी कह रहे कि दान देना मना कर दे। जो दानी का हाथ जोड़ता है वो अगले जन्म में 1 आंख का काना होता है। इसलिए देने वाले का जो हाथ जोड़ता है, कई लोगों की आदत होती है ना, अरे क्यों देना, आज से नहीं चढ़ाया, अब क्यों देने चले, कभी किसी का हाथ नहीं रोकना। दाता वो है जो मन में आ जाए वो दे देना, उसको दाता कहते हैं। जो सोच के देता है वो दाता है। वो तो व्यवस्था बना के भाई जरा माला भीतर जरा ठीक है, यहाँ पर जरा बैठे का जो माला डाल के सब कल दबाव वाला आठ दो वाला तथा सुबह में घर देनी चाहिए, लोगा बना रहा है। सोच के दान नहीं है, दान ये है चले गए वहां पे 10 है 15 है 5 है, जो है दे दो, नहीं दे तो कोई बात नहीं, जितने अपने हाथ में है वो करो। आज हे बलि ने हाथ में जल लेना चाहा, जब अगर भगवान आया है, गुरु जी कह रहे कि ये विष्णु है, तो भगवान आज मुझसे मांगने आया है, मैं बड़ा हूँ। देने वाला दाता बड़ा होता है, देने वाला बड़ा होता है, और जब भगवान मुझसे मांग रहा है तो मेरा नाम होगा, और अगर ये भगवान नहीं होगा तो 3 पग पृथ्वी में मेरा नुकसान भी क्या होगा? देने न चाहिए। हाथ में जल लिया, और जल लेने वाले थे कि जल की जो केसरी थी, पानी का जो पंच पात्र था, उससे पानी डाल रहे थे, संकल्प करना चाह रहे थे कि भगवान, जो शुक्राचार्य है गुरु जी, सोचा मेरा जजमान का कहीं हित आही तरह हो जाए, उस टोने में फंस गए, भीतर चले गए, पानी रोक गए। भगवान ने कहा बलि तुम्हारी जो ये केतली है ना, इसमें कुछ फंस गया है, अपने आसन से कुछ निकाला, मारा एक जोर से, और शुक्राचार्य की पहली आंख फूट गई, फूल के हाथ आंख पकड़ के खड़े हो गए। भगवान ने कहा देखो गुरु जी, तुम्हारी जो 2 आंखें हैं ना, दोनों आंखों में एक आंख में ज्ञान और वैराग्य, ये जो 2 आंख है ना, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। तो ज्ञान वाली चक्षु तो ठीक है, तुम्हारी ज्ञान वाली आंख तो ठीक है, मैं छुप करके छोटा बन गया तुमने तब भी पहचान लिया, इसका मतलब ज्ञान तो ठीक है, लेकिन जो ये वैराग्य है ना, दान देने वाली बात और ये बातें हैं, ये खराब हो गई थी, इसलिए मुझे ऑपरेशन करना पड़ा, एक आंख पकड़ के। उसी समय बलि ने सोचा क्या करे। आज भगवान कह रहे हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर के
रहो